राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज इस ब्लॉग के थ्रू आप लोग के मन में आए हुए बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देख लीजिएगा, मेरी बातों को पूरा सुन लीजिएगा। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि मैं कॉपीज, पेन, बुक्स, बैग लेके बैठी हुई हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है जो कि स्कूल से रिलेटेड काम है। एक्चुअली मैंने सैटरडे के दिन टेस्ट लिया था बच्चों का, 3 क्लास में मैंने टेस्ट लिया था, तो वही टेस्ट वाले पेजेस मुझे चेक करने थे ताकि मैं मंडे को बच्चा लोग को दे सकूं कि देखो आप लोग का कितना नंबर आया है। जैसे ही मैं कॉपी चेक करने के लिए, पेज चेक करने के लिए बैठी टेस्ट वाला, वैसे ही हमारी अविशा सो रही थी तो जग गई। और इनको जब भी ये सो के जगती है तो मम्मी से बहुत सारा प्यार दुलार चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी अविशा को प्यार दुलार कर लेती हूँ। थोड़ा देर में ये नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं चेक कर लूँगी। खीरा तो इधर करना पड़ेगा। हाँ, खीरा तो खानी है। खीरा नहीं है, ये लौकी है। खीरा तो खाएंगे। ये लौकी है बेटा, खीरा नहीं है। खीरा तो खाएंगे। खीरा नहीं है, आज खत्म हो गया है, ले आएंगे सामने। अरे ये क्या किया है आपने, कंघी में कंघी जोड़ा है। अच्छा, आप पढ़ने जाती हो ना, स्कूल जाती हो ना अभी आप? हाँ, क्या क्या सीखी हो बेटा, क्या क्या पढ़ी हो? 1 2 सुना दो तो जरा सबको। 1 2 7 9 10 5 7 9 10। अच्छा, ABCD सुना दो। A B F B C। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। अच्छा, 1 2 सुना दो बेटा, 1 2। सीधा हो गया। हाँ चलो, 1 2 सुना दो जरा। 1 2 2 3 5 7 1 W X। अच्छा, जरा मछली जल की रानी सुना दो बेटा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, और बाहर निकालोगे मच जाएगी। और तितली उड़ी सुना दो। तितली उड़ी बस पे चढ़ी ना, पहले सुनाओ पूरा तब। बस पे चढ़ी और बस पे चढ़ी और रोने लगी। सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आओ मेरे पास। ड्राइवर ने बोला आओ मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश। तितली बोली हट बदमाश, ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। मुंह नहीं लगाते। और ट्विंकल ट्विंकल जॉनी जॉनी सुना दो तो बेटा। जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा। नहीं, मत पूछे कितना तंग करती है। लगता है लोगों को कि अकेले रहती है, एक ही 2 बच्ची है, क्या ही इसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ तंग बड़ा करती है। 1 बच्चा या फिर 4 बच्चा, मत पूछिए बच्चे कितना परेशान करते हैं। मेरे कई सारे ब्लॉग बने रहते हैं, फिर भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। एडिटिंग कर भी लेती हूँ तो वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं वॉइस ओवर देना शुरू करती हूँ या फिर ऐसे कैमरा ऑन करके बात करना शुरू करती हूँ ना, अविशा का टेंट्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको चाहिए कि मम्मा का फुल अटेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे पे रहे, अविशा पे रहे। तो ऐसे होते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि कुछ मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ लोग ही हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हम आपके ब्लॉग का डेली इंतजार करते हैं, प्लीज़ डेली ब्लॉग डालिए। अफसोस होता है, दुख होता है कि इतना मतलब प्यार पाने के बावजूद भी मैं डेली ब्लॉग नहीं शेयर कर पाती हूँ। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक तो मैं इधर बीच बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, पहले बिजी नहीं भी थी तब भी। अविशा इतना ज़्यादा वो करती हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि मैं आप लोग की रोज़ की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर पाती हूँ। बट फिर भी कोशिश करूँगी कि बीच बीच में ब्लॉग डालती रहूँ। और जब से मेरी दादी का
मतलब निधन हुआ उसके बाद से मैंने जो व्लॉगिंग छोड़ा, तो मेरे व्लॉग पे बहुत कम व्यूज आते हैं अब, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। बट फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं व्यूज के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए नहीं करती हूँ ये यूट्यूब। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मोमेंट, अपना मेमोरी सेव कर रही हूँ। कुछ लोगों को मुझे देखना, मेरी बेटी को देखना अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉगिंग के लिए मैं एकदम पैसे के लिए पागल हुई पड़ी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए उतना मैं अब सोशल मीडिया पे उतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक कहीं मेरी जॉब नहीं हो जाती है, मेरा करियर सेट नहीं हो जाता है, तब तक मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं होगी। और यूट्यूब, इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया जो है ना, ये मुझे लगता है ऐसे कि बाई लक होता है, और इन सब पे कुछ मतलब अलग होना चाहिए कंटेंट, जो लोग देखना पसंद करें। तो उतना हम नहीं कर पाते हैं, उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट नहीं हो पाता। तो चलो कोई बात नहीं, ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि मतलब मैं क्या सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। और बाकी तो अभी आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सुकून मिल रहा है कि अब जो है मेरा दिन जो है प्रोडक्टिव हो रहा है, फालतू का वेस्टेज नहीं जा रहा है मेरा पूरा दिन। पहले ऐसा था कि मैं घर पे, भले अविशा को मैं पाल रही थी, घर का काम कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि यार मैं किस लिए जन्म ली हूँ, धरती पे किस लिए आई हूँ, इतना सारा पढ़ाई किस लिए किया है मैंने, इतनी सारी डिग्री किस लिए लिया मैंने, जबकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, घर पे बैठी हुई हूँ। तो कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील होता था, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होती थी कि लगता था कि ऐसे ही जन्म लेके आई हूँ, एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी बिना कुछ किए। तो थोड़ा सा खराब लगता था, लेकिन चलो भगवान के आशीर्वाद से अभी मैंने स्टार्ट किया है, न्यू बिगिनिंग है। तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, तो आगे चल के देखते हैं कि लाइफ में और क्या क्या होता है। करियर तो भगवान के आशीर्वाद और आप लोग के आशीर्वाद से शायद सेट हो जाए, अगर मैं मेहनत करूंगी तो। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि संघर्ष करूंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी, सच में मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की कीड़ा होती है ना, भले टाइम लगता है लेकिन एक ना एक दिन वो सक्सेस जरूर करता है, कुछ ना कुछ करके जरूर गुजरता है, और एक दिन सब लोग उसके लिए ताली जरूर बजाते हैं, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अविशा को लेकर स्कूल। अविशा और मम्मा दोनों साथ ही में स्कूल जाते हैं। अविशा उसे स्कूल में पढ़ती है और मम्मा उसे स्कूल में पढ़ाती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि अविशा हमारे 3 साल 3 महीने की हो चुकी है। तो इनका स्कूल जाना अब जरूरी भी था, लेकिन फिर भी मेरा फैमिली और अविशा के पापा और हमारे कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि नहीं 4 साल की हो जाएगी तब भेजना, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, घर में बैठी रहती हैं, फालतू का अपना एनर्जी जो है वेस्ट करती हैं, इससे अच्छा है कि स्कूल जाएंगी, कुछ सीखेंगी, कुछ पढ़ेंगी, कुछ लिखेंगी। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब अविशा स्कूल जाएंगी। वैसे भी 3 साल के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, मैं खुद 2.5 साल से जा रही हूँ स्कूल, लेकिन फिर भी मैं स्कूल में देख रही हूँ जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ कि वहाँ पे अविशा के क्लास में अविशा का एज का कोई बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे ख्याल से एक या 2 बच्ची है, अविशा को लेकर 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी अविशा के साइज की। मतलब अविशा से तब भी वो लोग बड़ी हैं, मतलब 4 साल की है वो लोग। बाकी तो सारे बच्चे 5 साल 6 साल के हैं। तो मुझे ये बात थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसे तो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया से लेके, ऐसे मतलब बहुत सुनती भी हूँ कि 3 साल पे एडमिशन करा दो बच्चों का नर्सरी में, 3 साल पे एडमिशन करा दो नर्सरी में। लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पे नर्सरी क्लास में 5 साल 6 साल के कैसे हैं, जब सब लोग अगर 3 साल 4 साल पे भेज रहे हैं, तो बच्चे इतने बड़े कैसे हो जा रहे हैं। इनको मैंने मोबाइल दिया है, आप लोग से बात करनी थी इसीलिए। लो बेटा लो, क्योंकि ये मुझे बात ही नहीं करने दे रही थी आप लोग से, तो इसीलिए मजबूरन देना पड़ रहा है। लो बेटा। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं ये सोच रही कि चलो जाने दो, मेरी बच्ची का पढ़ाई कम से कम राइट एज पे तो हो जाएगी ना। और मैं उस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वहीं पे सामने रहती हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी भी होती है, एक सुकून भी रहता है, एक शांति भी रहती है कि मैं अपनी बच्ची को हर वक्त देखती रहती हूँ। जिस स्कूल को मैंने ज्वाइन किया है वो जूनियर स्कूल ही है, प्राइमरी स्कूल है, 5 क्लास तक है, नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक। तो छोटे बच्चे ही हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं। 5 क्लास तक मैं बहुत इजीली पढ़ा लेती हूँ, मतलब उसके लिए मुझे कोई भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम बिना पढ़े भी जाके आराम से पढ़ा लेती हूँ। इंग्लिश मीडियम ही है स्कूल, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ाने में। 5 क्लास तक कंप्यूटर पढ़ाती हूँ मैं, संस्कृत पढ़ाती हूँ मैं, इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो कि 3 क्लासेस में इंग्लिश चलता है मेरा। 2 क्लास में दो क्लास में है कंप्यूटर, और 1 क्लास में है संस्कृत, और 1 क्लास में है साइंस, नहीं 2 क्लास में है साइंस, और 1 क्लास में है क्या बोलते हैं SST।
तो इतने सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इवन कभी कभी अगर कोई मैम या टीचर नहीं आ रहते हैं तो मैं मैथ भी देख लेती हूँ। 5 क्लास तक मैथ भी बहुत ईजी होता है, कोई वो नहीं होता है, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन वही था ना कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी भी नहीं है। फर्स्ट स्कूल मैंने यहाँ पे देखा था जो कि मुझे अविशा के लिए पसंद आया था और अपने पढ़ाने के लिए भी पसंद आया था। मतलब टीचिंग और अविशा का स्टडी दोनों पर्पज से मुझे वो स्कूल अच्छा लगा था। उसमें मैंने डेमो दिया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उन लोग को ऐसा लग रहा था, स्कूल वालों को, कि अविशा के साथ मैं टीचिंग शायद फोकस होकर नहीं कर पाऊंगी। और जब वो लोग ऐसा बात बोले तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं मतलब, तो मैं ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था उस स्कूल में। लेकिन यही था कि अगर मेरी बेटी अविशा रोती, मुझे देख के परेशान होती और मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होती तो शायद स्कूल वालों को नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें। और यही सेम चीज़ें हुई थी पटना, जब मैं स्कूल ज्वाइन की थी तब, कि अविशा रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती थी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे उनको लग रहा था कि ये फोकस होके नहीं पढ़ा पा रही है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है चलो जाने दो। लेकिन जो 4th वाला स्कूल मैंने देखा था, जो कि वही अभी मैं बता रही हूँ जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, उस वाले स्कूल में ऐसा है कि अविशा अगर कभी कभी टैंट्रम करने लगती है, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि 6 घंटे रहना ना, पूरे पूरे 6 घंटा स्कूल में रहना होता है। तो अविशा क्या करती है, लंच के बाद थोड़ा सा मम्मा मम्मा करने लगती है। तो उस टाइम पे सर बोलते हैं, प्रिंसिपल सर जो है, कि आप अपनी बेटी को क्लास में ले जाइए, जिस क्लास में आप पढ़ा रही हैं, पीछे वाले बेंच पे बैठा दीजिएगा। तो मैं वहाँ ले जाकर इनको पीछे वाले बेंच पे बैठा देती हूँ और ये अपना स्लेट पे लिखते रहती हैं। वैसे नहीं करती है परेशान, लगभग 10 दिन से हम लोग जा रहे हैं ना, मान के चलिए 1-2 दिन ऐसा की हैं, नहीं परेशान करती है, रह जाती हैं और पढ़ती भी हैं, जैसा कि अभी आप लोगों को पढ़ के सुना भी रही थी, जो भी उनको गलत सलत जो भी याद हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि चलो कहीं कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में अविशा के पढ़ाई लिखाई जो है वो बैठ रहा है। जो भी 1-2 या फिर राइम्स या फिर पोएम, ऐसा कुछ भी मतलब चल रहा है स्कूल में, तो वो सब कहीं ना कहीं जाके अविशा के दिमाग में बैठ रहा है, जो कि आगे चल के जल्दी जल्दी वो सब कवर करेंगी, याद कर लेंगी। तो इस बात की खुशी है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं एक छोटी छोटी सी रील डाल रही हूँ स्कूल का, या फिर अविशा को लेके जा रही हूँ स्कूल, तो उसका तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि स्कूल ज्वाइन कर ली। तो मैंने बोला कि हाँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है मेरी। तो ऐसी अभी किस्मत का है, जब किस्मत में होगी तो शायद वो दिन भी जरूर आएगा। प्राइवेट स्कूल ही ज्वाइन की हूँ। और सब लोग पूछ रहे हैं कि कितना सैलरी मिल रहा है, कितना सैलरी। तो एक आध लोग तो मत पूछे, पीछे ही पड़े हैं, जबकि उन लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया इमोजी हंसने वाला डाल के कि प्लीज मत पूछिए, लेकिन तब भी लोग एकदम पीछे पड़े हैं कि यार प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। और मुझे पता है सबके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है कि मैं जानूँ कि कितनी सैलरी है इसकी, कितना पा रही है। तो सच बताऊं तो मैंने पिछले ब्लॉग में ही बोला था, जिस ब्लॉग में मैंने बताया था कि अविशा का एडमिशन कराने के लिए और अपना टीचिंग ज्वाइन करने के लिए सोच रही हूँ, स्कूल में पता करके आई हूँ। उसी ब्लॉग में मैंने बताया था कि जो प्राइमरी स्कूल जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे पैसे बिल्कुल मतलब मत पूछिए कि कैसा पैसा मिल रहा है। मतलब मान के चलिए कि मैं पैसे के लिए पढ़ा ही नहीं रही हूँ। है, मैं उस स्कूल में पढ़ाने सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि अविशा जो है वो बैठना सीख जाए स्कूल में, और फिर उसके बाद अगर मैं कोई और जॉब करूँ, कहीं भी जाके ज्वाइन करूँ स्कूल वगैरह, इनको अगर कहीं और स्कूल में डाल, लो बेटा, तो ये तंग ना करे मुझे, लो बेटा अभी लो जाओ, तो ये मुझे तंग ना करे और ये अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगाए और मैं भी फोकस होकर जॉब कर सकूं कहीं पे भी। तो इस वजह से भी, और दूसरी चीज़ की मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी बहुत छोटी है, अभी स्कूल में नहीं डालना चाहिए, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही थी इनकी सेफ्टी को लेके कि हाँ अगर रोएंगी या फिर परेशान होंगी तो देंगे डैडी मिल्क, ठीक है चलो मामा आ रही है बात करके। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके सामने रहूँगी तो मुझे ज़्यादा सुकून रहेगा। तो ये भी रीज़न है। और एक और रीज़न ये भी है कि अब अविशा 3 साल की हो चुकी है, तो ये तो स्कूल जाएंगी ही, भले मैं साथ में टीचिंग करने जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन ये तो जाएंगी ही। और कल को मैं जॉब करना चाहती हूँ तो मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया एकदम। जैसे क्या होता है ना, ऐसा मत करो बेटा, घर पे रहने से एकदम कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस बचता ही नहीं है घर पे रहने से, एकदम हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। तो वो चीज़ मैं फिर से रिबिल्ड करना चाहती हूँ, अपना कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ आता है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि सच बता रही हूँ, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी, कंटेंट मैं लगभग 10th 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैथ छोड़ के। मैं तो मान के चलिए 5-6 तक पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इंग्लिश, SST, साइंस का तो मतलब श्योर नहीं कहूँगी, साइंस है कि 6-8 तक ही पढ़ा पाऊँगी। लेकिन इंग्लिश तो मैं
12th तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ा लूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है उतना इंग्लिश, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। भले मैं फ्लुएंसी से बोल नहीं पाती हूँ इंग्लिश, और कभी कभी कोई कोई वर्ड में मेरा एक्सेंट, मेरा टोन गड़बड़ा जाता है। क्या हुआ, आ रहे हैं। लेकिन जैसे कंटेंट, ग्रामर जो होता है, या फिर बुक पढ़ाने का लिटरेचर वगैरह जो होता है, मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों को इंग्लिश बहुत ही कॉन्फिडेंटली। तो बस इसीलिए कोई बात नहीं, सुई दिलवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, चॉकलेट देंगे, चॉकलेट देंगे, चॉकलेट देंगे। तो वही मैं बता रही थी, ये मुझे बात नहीं, हाँ ठीक है चलो दे रहे हैं, चलो 2 मिनट में आ रहे हैं, चलो चलो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। अभी इनको डेयरी मिल्क चाहिए। तो वही मैं बता रही हूँ कि सैलरी मत पूछिए, सैलरी किसी से पूछनी भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। इनका रोना शुरू हो गया, ये जानबूझ के ऐसा करती हैं, जब भी मैं बात करती हूँ तो या तो इनको दूध चाहिए, या तो खाना चाहिए, या फिर चॉकलेट चाहिए, या फिर रोने लगे। आओ इधर, आओ मेरे पास आओ, मम्मा का ध्यान खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा रही है मम्मा, पहले मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। घाव हो गया, हाँ दवाई देंगे। हाँ तो चुप, पहले चुप, मम्मा को बात करने दो। सैलरी इतनी ही है जितना कि मान के चलिए कि हम अविशा का एडमिशन कराते हैं किसी भी स्कूल में, नर्सरी क्लास में, और बुक, एडमिशन, डायरी, बेल्ट, फलाना ढिमाका, जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब एडमिशन का पैसा छोड़ के तो जितना आता ना, बुक वगैरह का खर्चा, डायरी, बेल्ट, ये इन सब चीज़ों का खर्चा, ड्रेस वगैरह मिला के उतना ही सैलरी है। तो समझ जाइए, अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग। वैसे आजकल प्राइवेट स्कूल का बुक तो मत पूछिए कितने महंगे होते हैं। स्कूल वाले बिजनेस कर लेते हैं, अपने ही स्कूल में MRP पे बुक बेचते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये धागा ली थी, वही पता नहीं क्या की है, उंगली चिपी है कि क्या की है, वही मुझे दिखा रही है कि घाव हो गया मेरे हाथ में। हाँ तो चलो फिर बाय बाय कर देते हैं सबको। आई नो कि मैं उतना ढंग से बात नहीं कर पाई, टू द पॉइंट बात नहीं कर पाई, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। ये सोई रहती है ना तो सही रहता है, लेकिन ये जगी है ना तो ये फिर बात नहीं करने देंगी मुझे। ब्लॉग लंबा भी हो गया फालतू का, और पॉइंट पे मैं बात भी नहीं कर पाई। लेकिन मे भी आप लोग समझ पाए होंगे कि सैलरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और इनको आदत डलाने के लिए कि स्कूल में बैठना है, इसलिए मैं स्कूल ज्वाइन की हूँ। घर में बैठे बैठे मैं भी बोर ही हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन नहीं लगता था, फालतू का टाइम वेस्ट भी होता था, तो इस वजह से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन हाँ थोड़ा सा घाव हो गया है, कॉले मेरा बच्चा, हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा वापस से। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे स्कूल में, इससे ज़्यादा सैलरी पाने वाले स्कूल में मैं जॉब ज्वाइन करूँ। वैसे 2-3 स्कूल में और मैंने बात किया है, देखते हैं कि उधर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बुलाया जाएगा, अगर अच्छा सैलरी मिलेगा तो मैं चली जाऊँगी उधर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी कर दो, राधे राधे।